नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रहिछि कोरोना टीका 5 पर्याय रे एवं टीकाकरण प्रथमे 31 कोटी लोकन को टीका। भारत में कोरोना संक्रमण क्रमागत भाव वृद्धि पाउछि। देश में कोरोना संक्रमित संख्या 93 लाख अतिक्रम करिछि। एभली परिस्थिति रे कोरोना संक्रमण रक्षा पाइबा पई प्रस्तुत टीका पर समस्त नजर रही। एही समय शनिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका प्रस्तुत करुवा 3टी कंपनी कारखाना परिदर्शन करिसेंति। से प्रथमे अहमदाबाद जाइडस कैडिला प्लांट रे पहुंचीथिले। यापर से हैदराबाद भारत बायोटेक प्लांट एवं शेष में पुणे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जाइथिले। प्रधानमंत्री गस्त समय देश में यह टीका केबे उपलब्ध एवं क्या प्रथमे दिज्व से नहीं प्रश्न उठी। आसंता वर्ष आरंभ में यह टीका देश में उपलब्ध होली आशा कर जाउछि। टीका प्रदान नहीं प्राथमिकता गोष्ठी संपर्क में यह पूर्व निष्पत्ति नि गोष्ठी गुड़िक 5टी पर्याय विभक्त। प्रथम पर्याय डाक्तर समेत 31 कोटी फ्रंटलाइन कर्मचारी आगधाड़ी कोरोना योद्धा रहिबे। दिनक पूर्व प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले जे टीका केबे आसीबो एवं कहार मूल्य केते हेबो से नहीं एपर्यंत कौनसी निर्दिष्ट निष्पत्ति नि जाय नाही। एभली परिस्थिति आमे आपन को कहि रखुछु जे टीका दिया जाउथवा 5टी पर्याय होछि सूत्ररु प्रकाश जे एही टीका प्रथमे देशर 1 कोटी आगधाड़ीर स्वास्थ्य कर्मी को दिया जिवो। केंद्र सरकार राज्य तथा केंद्र शासित अंचल 31 कोटी लोक को चिन्हट करुछंती जो मानक प्रारंभिक पर्याय रे टीकाकरण करिवे। प्रथम पर्याय 1 कोटी डाक्तर एमबीबीएस छात्र नर्स एवं आशा कर्मी को टीकाकरण कराजिवो। द्वितीय पर्याय देशर कोविड योद्धा को टीकाकरण कराजिवो। एथिरे पौर संस्था कॉर्पोरेशन कर्मचारी पुलिस एवं सुरक्षा कर्मी अंतर्भुक्त। तृतीय पर्याय सरकारी कर्मचारी को टीका दिया। चतुर्थ पर्याय 50 वर्षरु अधिक 26 लाख लोक को टीका दिया। पंचम पर्याय संक्रमण आशंका थिबा युवक मान को सरकार टीकाकरण करिवे। एही वर्ग रे 50 वर्षरु कम व्यक्ति अंतर्भुक्त एवं विशेष जत्न आवश्यक करंती। देखिए परवर्ती खबर। प्रथम दिनिकिया हारिबा परे भारत को आउ एक झटका कटिला मैच भी। प्रथम दिनिकिया रे ऑस्ट्रेलिया ठारू 66 रन रे परास्त हेबा परे टीम इंडिया को आउ एक झटका। भारत क्रिकेट टीम को जोरिमाना लगाई आईसीसी। सिडनी दिनिकिया रे मंथर बोलिंग पई प्रत्येक खेलाड़ी मैच फी 20% जोरिमाना लगा जाइछि। प्रथम दिनिकिया रे टीम इंडिया 50 ओवर को 4 घंटा 6 मिनिट रे समाप्त करितिला जोथबे ऑस्ट्रेलिया 66 रन रे हराइतिला। आईसीसी मैच रेफरी डेविन बोन एही जोरिमाना लगाइछंती। खेलाड़ी माने धार्य समय बोलिंग करिबारे असमर्थ हेले तेणु प्रत्येक ओवर पई सेमानक मैच फी 20% जोरिमाना कर बोली आईसीसी पक्षर कहुई। आईसीसी प्रेस विज्ञप्ति रे कहुई जे अधिनायक विराट कोहली एही उल्लंघन और प्रस्तावित दंड को ग्रहण करिसेंती। तेणु अधिकारी स्तर में शुणाणी कर कौनसी आवश्यकता नहीं। अंपायर रोड टक्कर साम नोगास्की, टीवी अंपायर पॉल रिफेल और चतुर्थ अंपायर जेराड आबाडे एही उल्लंघन स्थिर करिसेंती। स्टीव स्मिथ मैच परे स्वीकार करिसेंती जे यह सबुठारु लंबा 50 ओवर मैच थिला। प्रथम दिनिकिया रे ऑस्ट्रेलिया ठारू 66 रन रे हारिछि भारत। 3 मैच विशिष्ट सीरीज रे भारतीय दल 0-1 रे पछुआ रहिछि। आज द्वितीय दिनिकिया सिडनी रे खेला जिवो। देखिया परवर्ती खबर। अभयकांत पाठकों साम्राज्यर गुमर खोलिबो एसआईटी टीम। आईएफएस ऑफिसर अभयकांत पाठकों कला साम्राज्यर गुमर खोलिबो स्वतंत्र तदंतकारी दल एसआईटी। तांको पाखरे एते संपत्ति आसिला केउटू से नहीं तदंत कराजिवो। तदंत प्रक्रिया रे बैंक एवं वन अधिकारी समेत संपर्क मानक पचरा उचरा कराजिवो। एथिसो केउ संस्थारू महंगा जान किणा जाइछि एवं केउ संस्थारे से संपत्ति निवेश करिसंती से सबुर जांच हेबो। तदंत बेले जबत होइतिबा बहुमूल्य रेकर्ड और दलिल गोटी गोटी करी जांच कराजिवो। शनिवार विजिलेंस निर्देशालय रे नव नियुक्त एसआईटी रो एक 20 जणिया टीम बैठक करी आईएफएस अभय मामलार तदंत पई एही योजना प्रस्तुत करिसंती। जंगल विभाग अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक एपीसीसीएफ अभयकांत पाठक एवं तांको पुओ आकाश पाठकों नारे कोटी कोटी टंकार आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल कर अभियुक्त आसी।
तांको नारे एही अभियोग आसिया परे नवेम्बर 25 रे स्वतंत्र अदालत निर्देश क्रमे राज्य भिजिलांस अभय को विभिन्न घर और कार्यालय चढ़ाऊ करथिला। एही चढ़ाऊ भिजिलांस को कोटी कोटी टंकार संपत्ति मिलिथिला। तेबे एथिमध्यरे अभय को दामी संपत्ति ड्राइवर को अलिया गोदारू 20 लाख टंका एवं बापांगु ठारू बळी जायथिले पुओ आकाश पाठक। देखिया परवर्ती खबर भल खबर आज राज्य 802 आक्रांत सुस्थ। राज्य दिनकू दिन आक्रांत तुलन में आरोग्य संख्या बढ़िबारे लागिछि। आज यही क्रम 802 जन आक्रांत सुस्थ होइछन्ति। खोर्धारू सर्वाधिक 104 जन आक्रांत सुस्थ होइछा जଣା पड़िछि। या व्यतीत सुंदरगढ़ 80, कटकरू 70, मयूरभंजरू 56, जगतसिंहपुर 51, नुआपड़ू 49, अनुगुलू 43, केन्द्रापड़ारू 32, बलांगीर 29, पुरी 27, कोरापुटरू 26, जाजपुर 25, केन्दुझर 22, बरगढ़ 21, भद्रक 20, कलाहांडी 20, संबलपुर 19, बालेश्वर 15, झारसुगुड़ा 11, मालकानगिरी 11, गंजाम 10, नवरंगपुर 10, ढेंकानाल 8, नयगढ़ 7, कंधमाल 6, रायगढ़ 3, देवगढ़ 2, गजपति 2 और स्टेटपुल 23 जन आक्रांत चिन्हट होती। आज आरोग्य मिसाई राज्य में समुदाय आरोग्य संख्या 3,10,594 पहुंची। देखिए परवर्ती खबर हैदराबाद रोड शो रे कहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद ना भाग्यनगर कौन पाई होई परिबा। हैदराबाद रे निजर रोड शो रे जोग देथिबा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार रे विजय होइथिबा एआईएमआईएम रो विधायकों शपथ ग्रहण को नहीं ओएसी ऊपर खूब बर्षिछंती। हैदराबाद रे रोड शो समय जोगी कहते बिहार रे विजय होइथिबा एआईएमआईएम रो विधायक निजर शपथ ग्रहण रे हिंदुस्तान ना नेवाको मना कर देथिले। जोगी ओएसी पार्टी उपरे निशान करी कहते कि एमिति लोक अछंती जे माने हिंदुस्तान रहंती एवं हिंदुस्तान ना नेवाको कुंठाबोध करंती। एही घटना दर्शाउछि जे ओएसी एआईएमआईएम रो असल चेहरा कोन। एही रोड शो रे मुख्यमंत्री योगी आदित्य कहते आमे फौजाबाद रो ना अयोध्या रे परिणत करदेलु। आमे आलाबाद रो ना प्रयोगराज कहते यह आम संस्कृतिर प्रतीक। तेबे हैदराबाद रो प्राचीन नाम भाग्यनगर कौन पाई होई परिबो नाही। से कहते जे मु जानिछि जे एठाकार सरकार गोटे पटे जनता को लुटुथिबा बेले अन्य पटे एआईएमआईएम रो कथारे प्रभावित होई बीजेपी कर्मकर्ता को उत्पीड़न करुछंती। एही लोकको विरोध रे लढिबा पई आपण लोकको सहित पादरे पाद मिसाई चालिबाको मु भगवान श्रीराम को मैट्रू एठाको आसीछि। देखिया परवर्ती खबर डिसेम्बर मास पई राज्य साधारण प्रशासन विभाग जारी कला गाइडलाइन। जानतु कौन कौन रही कटकणा। डिसेम्बर मास पई राज्य साधारण प्रशासन विभाग जारी कला गाइडलाइन। कोरोनार द्वितीय पर्याय संक्रमण को दृष्टि रखी जीए विभाग एही गाइडलाइन जारी करिछि। तेबे नजर पकांतु कौन कौन कटकणा लागू होइछि डिसेम्बर मास पई। कटक भुवनेश्वर थिबा समस्त सरकारी ऑफिस 75 कर्मचारी को नहीं चलिबो समस्त A1 कर्मचारी समेत समस्त स्टाफ मासर प्रत्येक शनिवार राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहिबो। जरूरीकालीन सेवा रे थिबा ऑफिस पूरा कर्मचारी को नहीं चलिबो। एसआरसी एवं ओएसडीएमआई ऑफिस पुलिस अग्निशम विभाग स्वास्थ्य सेवा म्युनिसिपालिटी इत्यादि ऑफिस गुड़िक समस्त कर्मचारी को नहीं चलिबो। ऑफिस को आसीथिबा कर्मचारी विभाग मुख्य को कोरोना प्रोटोकॉल मानि चलिबाकू हेबो। जदि काम करिबा समय रे कोनोसी कर्मचारी कोरोना आक्रांत होती तेबे ऑफिस पक्षरु सरकार द्वारा जारी करा जायथिबा प्रोटोकॉल मानि काम करिबाकू हेबो। जे मानको VPN सुविधा दिया जायछि सेमाने घरु काम करि परिबे। हेले दरकार पड़िले सेमानको ऑफिस आसीबाकू हेबो एवं फोन रे जोगाजोग पई सबुबेले उपलब्ध हेबाकू पड़िबो। देखिया परवर्ती खबर EPFO जीवन प्रमाण पत्र दाखल समय सीमा 2021 फेब्रुआरी 28 तारिख पर्यंत वृद्धि। पेंशन भोगी मानक पई जीवन प्रमाण पत्र दाखल करिवार समय सीमा को कर्मचारी भविष्य पांठी संगठन आसंता वर्ष फेब्रुआरी 28 तारिख पर्यंत वृद्धि करिछि। या द्वारा 35 लाख पेंशन भोगी उपकृत हेबे। कोविड संक्रमण दृष्टि वरिष्ठ नागरिक मानक स्वास्थ्य प्रति विपद रही जो एभली पदक्षेप नि जाइछि। पूर्व नवेम्बर 30 तारिख सुधा जीवन प्रमाण पत्र दाखल करने को पेंशन भोगी मानक पई समय सीमा धार्य कर जाइतिला। प्रतिवर्ष पेंशन भोगी मानक जीवन प्रमाण पत्र दाखल करने को पड़ी थाए। एथिबे से माने विभिन्न उपाय जीवन प्रमाण पत्र दाखल करि परिबे। 3,65,000 साधारण सेवा केन्द्र जरिया से जीवन प्रमाण पत्र दाखल करि परिबे। ता छड़ा से पेंशन पाउथुवा बैंक शाखा 1,36,000 डाकघर और 1,90,000
पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक माध्यम जीवन प्रमाणपत्र दाखल करेंगे। एसत नवेम्बर मास सुधा जीवन प्रमाणपत्र दाखल कर 35 लाख पेंशन भोगी पेंशन बंद कर देखा परंतु खबर ओडिशा रे कुलपति परीक्षा रे प्रश्न भगवान प्रकट हेले कौन बर मागिबे। राज्यर 6टी विश्वविद्यालय कुलपति पदवी रे नियुक्ति निमंते लिखित परीक्षा को नहीं एवं नुआ विवाद देखा देछि। भगवान प्रकट हेले कौन बर मागिबे भली प्रश्न कुलपति पद पई शॉर्टलिस्ट होइथवा वरिष्ठ प्रोफेसर मानकु परीक्षा बेले पचरा जाइथिबारु सेमाने याकु सेमानक प्रति अपमान बोली दर्शाइछंती। जातीय गणमाध्यम प्रकाशित खबर अनुसार शॉर्टलिस्ट होइथवा 3 जण प्रार्थी को गत सोमवार राजभवन में राज्यपाल आलोचना पर आमंत्रण कर किंतु कुलाधिपति बा राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल पत्नी सुशील देवी रविवार राति देहांत होइछारु राज्यपाल साक्षात हो पारि नथिला। राज्यपाल परिवर्ते तांका प्रमुख शासन सचिव प्रमोद कुमार मेहता शॉर्टलिस्ट होइतबा वरिष्ठ शिक्षाविद मानकु एक लिखित परीक्षा देबा पई कहिथिले। शॉर्टलिस्ट होइतबा जने प्रार्थी निज नाम गुप्त रखिबा शर्त रे कहउछन्ति जे राज्यपाल सचिव आसी प्रत्येक को 4टी प्रश्न सह गोटे साधा पेपर देइथिले। 45 मिनिट मध्यरे उत्तर लिखिबा पई कहिथिले। सेही समय उक्त रूम रे 3 जण सरकारी अधिकारी थिले। राजभवन रे एभली आचरण सम्मुखीन होइतबा अन्य जने प्रार्थी कहिथिले जे यह एक प्रकार उपहास थिला। लिखित परीक्षा खराब ढंग रे होइथिला काले आमे माने परस्पर सह कथा हेबु सेथिबे अधिकारी माने नजर रखुथिले। अवश्य संध्यारे 6टी विश्वविद्यालय कुलपति पदवी निमंते फलाफल प्रकाश होइथिला। राउरकेला एनआईटी रो पूर्वतन निर्देशक सुनील षडंगी कहिसंति जे एकाडेमी रो नेतृत्व नेउथवा व्यक्ति मानकर सम्मान कराଯିबा आवश्यक। कुलपति सम्मान कुलाधिपति द्वारा करागले सेमाने विश्वविद्यालय रे निजर सहयोगी सह सम्मान सह आचरण करिवे आ शिक्षक माने छात्र छात्री मानक सह भी भल आचरण करिवे। से लिखित परीक्षा को नहीं आपत्ति उठाई नथिले किंतु कुलाधिपति बा राज्यपाल ही तांको सह आलोचना करिबा उचित थिला। जड़े सरकारी अधिकारी सेमानक सह आलोचना करिबा ठीक होई नै। रिपोर्ट अनुसार परीक्षार्थी को जो 4टी प्रश्नर उत्तर देबाकू कुआ जायतिला सेगुडिक हला नंबर 1 रे रहिछि ब्रह्मांड काहा उपरे तिष्ठि रहिछि। नंबर 2 रे रहिछि ब्रह्मांडर निर्माण रे विश्वविद्यालयर भूमिका। नंबर 3 रे रहिछि आपण को कार्य अभिज्ञता काम करिवार शैली और काम करिवार भावना। नंबर 4 रे रहिछि जदि ईश्वर आपण को सम्मुख रे प्रकट हेबे और बर मागिबाकू कहिबे ताहले आपण कोन मागिबाकू पसंद करिवे। सूचनायोग्य गत सोमवार राज्यर 6टी सरकारी विश्वविद्यालय पई कुलपति नाम घोषणा होइछि। देखा परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे आज श्रीजीव को लक्ष्मी नृसिंह वेश पंचुक 5 दिन श्रीजीव को स्वतंत्र वेश स्वतंत्र नीति होता है। कार्तिक मास शुक्लपक्ष वैकुंठ चतुर्दशी तिथि दिन श्रीमंदिर रे श्री विग्रह मान को डालिकिया बा लक्ष्मी नृसिंह वेश सज्जित कर दिन श्रीक्षेत्र स्थित चक्र नृसिंह निकटरू श्रीजीव को पाखक आज्ञामाल आसी था। नेपाल राजा श्री रामदास मठ और बड़छता मठ यही वेश सहयोग करती। लक्ष्मी नृसिंह वेश ठाकुर माने सुवर्णर श्रीभुज श्रीपयर किरोटी कुंडल चंद्रिकादि धारण करते। बड़ ठाकुर सुवर्णर हल मूसल एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ रूपार शंख और सुवर्ण चक्र धारण करते। श्री जगन्नाथ एवं बलभद्र चूल सुवर्ण किया खंजा जाए। एतिस सोल और जरी निर्मित विभिन्न फूल धारण कर जाए। एही बेसरे ठाकुर माने पाट वस्त्र रे विभूषित हेबा सह विभिन्न सुवासित पुष्परे मंडित होती। श्रीजीव मानकर अवकाश नीति शेष होगा पर एही बेस आरंभ होता है। सेवायत माने रत्न भंडारू आनिथिबा विभिन्न प्रकार सुवर्ण अलंकार रे दियो मानकू सजाई थांती। सोल और जरी रे डाली करा जाई सेथिरे पर्याप्त संख्यक रंग बेरंगर फूल सबको श्रीमस्तक रे लगाई जाय। डाल मझी मझी ठिया पाखुड़ा आकृतिर स्वर्णकिया खंजा जाई थाए। गोपाल बल्लभ बालभोग और सकाल धूप शेष होगा पर्यंत यही बेस रही था। देखा परवर्ती खबर नकली सामग्री पेंटस्थल कटक पुणी भेजाल घी लंका हलदीगुंड कारखाना ठाब। कटक सहर समेत यार सनिकट अंचल भेजाल सामग्री प्रस्तुतिर पेंटस्थल पलटि। 2 दिन तले फुल नखरा अंचल एक नकली घी कारखाना ठाब होगा पर शनिवार चाउलियागंज अंचल दीर्घदिन चली नकली लंका गुंड हलदी गुंड और घी कारखाना ठाब होइछि। एही नकली कारबार रे संपृक्त अधिकारी अभियोग रे चाउलियागंज पुलिस 2 जण अभियुक्त को गिरफ करिछि। गिरफ अभियुक्त ठारू भेजाल खाद्य सामग्री प्रस्तुत रे व्यवहृत होतुवा विपुल रासायनिक सामग्री सहित सरंजाम जब्त होइछि। देखिया परवर्ती खबर गंजाम को लमिछि पाठक चेर। बरहमपुर बैंक रे जमा होइछि टंका। बहु कोटी टंकार आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे गिरफ होइतुवा आईएफएस अभयकांत
ପାଠକଙ୍କ ଚେର ଗଞ୍ଜାମକୁ ଲମ୍ବିଛି। ଅଭୟକାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାପ ପୁଅ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଶ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ, ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବେଳେ ଅଭୟ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ସହରକୁ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି। କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ନୁହେଁ, ଆକାଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାଟା ନାଁରେ ଆକାଶ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଜାଲ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ବାପା ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକଙ୍କ ଭଳି ପୁଅ ଆକାଶ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ SIT ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଆକାଶ ନିଜକୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ପୁନେର MD ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବହୁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଏହି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକାଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକେଇର ସର୍ବାଧିକ ଶିକାର ଗଞ୍ଜାମର ବହୁ ନିରୀହ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଟାଟାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜାଲ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରରେ ମୋଟା ଆଙ୍କର ଦରମା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ସୂଚନା ପାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମୋଟ 68 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆକାଶଙ୍କ ଠକାମିର ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଦାଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଧି ଗାଁର ବିକ୍ରମ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର ପାସେଞ୍ଜର ଡିଭିଜନ ପୁନେଠାରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଆସିଥିଲା। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟ୍ରେନିଂ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟାଟା ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ସେ ସଫଳତାର ସହ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରୋଫାଇଲ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟ୍ରେନିଂ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧାକୁ ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ମୋଟ ଦରମା 6,10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ILP ପରେ ଦରମା ଲାଗୁ ହେବ। 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହ ଯୋଗଦାନ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହ ଦାୟିତ୍ୱ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚରଣ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିଠି ନିମ୍ନରେ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅରୁଣ ପୁଲେରାଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯିବା ସହ ଏକ ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ନକଲି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକଲି ନୋଟ ଛାପୁଥିବା ର୍ୟାକେଟ୍ ଠାବ 3 ଗିରଫ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବନହରପାଲି ଥାନା ପୋଲିସ ନକଲି ନୋଟ ଛାପୁଥିବା ଏକ ର୍ୟାକେଟ୍ର 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଶନିବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ବାମରାର ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ 24 ବର୍ଷ, ମହମ୍ମଦ ଇସ୍ତିଫାକ ଅନସରୀ ବୟସ 32 ବର୍ଷ ଓ ବନହରପାଲି ଥାନା ଅଧୀନ ଖଡମ୍ବା ଛକ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ମହମ୍ମଦ ଆଜମଲ ବୟସ 20। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ 96,300 ନକଲି ଟଙ୍କା, ନୋଟ ଛପା କଲର ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଛପା ସାମଗ୍ରୀ, ଏକ ବାଇକ୍ ନମ୍ବର OD 23G 5421 ଜବତ କରିଛି।